मेरा नाम रमेश है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने खूब पढ़ाई की लेकिन कोई नौकरी नहीं लगी। अब परिवार की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई थी। माता पिता बूढ़े हो चले थे और अपनी छोटी बहन की शादी भी करनी थी। अपने हालातों से तंग आकर मैं एक दिन काम की तलाश में दिल्ली आ गया। मेरे दोस्त ने मुझे काम दिलवाने का वादा किया था, तो सोचा कि दिन में काम कर लूँगा और रात को पढ़ाई कर लूँगा। यही सोचकर मैं दिल्ली पहुँच चुका था, लेकिन दोस्त ने भी यहाँ धोखा दे दिया। उसे मेरे किसी भी कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पास अब घर जाने के भी पैसे नहीं थे। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि अब मैं क्या करूं। अनजान शहर में किसके पास जाऊं। मैं एक गैराज के बाहर जाकर बैठ गया। अब रात के समय किसके पास जाकर मदद मांगूं। ऐसे ही सोचते सोचते मेरी आँख लग गई। सुबह गैराज के मालिक ने मुझे इस तरह परेशान देखा तो मैंने अपने आप बीती उसको सुनाई। उसने कहा कि जब तक तुमको काम ना मिले तब तक तुम मेरे चौकीदार का काम संभाल लो, क्योंकि मेरा चौकीदार अपने घर के काम से अपने गांव गया हुआ है। तब तक यही खाना खा लेना और गैराज की चौकीदारी करना। मैं तुमको एक दिन का 100 रुपया दूंगा। अब मेरे पास इस काम को करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अब बहुत ही दिन गुजर जाने के बाद भी मुझे कोई काम नहीं मिला। उस गैराज का चौकीदार भी आ गया था। अब उसके मालिक ने उससे पूछा कि अगर तुमको गाड़ी चलानी आती हो तो मुझे एक ड्राइवर की ज़रूरत है। इतने दिनों में वो मुझे देख रहा था। मेरे अच्छे व्यवहार से वो बहुत प्रभावित हुआ था। मुझे भी ऐसे ही काम की ज़रूरत थी। मैंने तुरंत हाँ कर दी और मालिक मुझे अपने घर ले गया। उसका घर किसी हवेली से कम नहीं था। उसके घर में वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहता था। उसके एक बेटा भी था जो विदेश में नौकरी करता था। उसके शहर में कई सारे गैराज थे, इस कारण उसको बहुत कम समय मिलता था। उसकी बेटी कॉलेज में पढ़ती थी। अब उसने मुझे उसके एक पुराने घर में, जो उसके घर के बगल में था, उसमें एक रूम दे दिया। मुझे अपना काम समझा दिया। मैं रोज़ उसकी बेटी, जिसका नाम नेहा था, उसको कॉलेज छोड़ने जाता और फिर अपने घर आ जाता। अगर मालकिन को कोई काम होता तो उसको कहीं ले जाता, नहीं तो मैं पूरे दिन फ्री रहता था। नेहा बहुत सुंदर थी। उसकी उम्र करीब 20 साल थी। वो बहुत खुले स्वभाव की थी। उसकी सगाई बचपन में ही शहर के सबसे अमीर सेठ के लड़के से कर दी थी। अपनी अमीरी के कारण उसका मंगेतर बहुत बिगड़ा हुआ था। उसकी नज़रें नेहा की खूबसूरती पर थी, लेकिन नेहा उससे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। नेहा मुझसे बहुत बातें करती थी, लेकिन मैं बिना उसे देखे ही उसकी बातों का जवाब दे दिया करता था। जब भी वो बाजार जाती थी तो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ ले आती थी। ऐसे देखते ही देखते 1 साल निकल गया। एक दिन मालिक ने मुझे अपने घर पर बुलाया और कहा कि हम कुछ ही दिनों के लिए विदेश जा रहे हैं। वहाँ हमारा बेटा शादी कर रहा है। अभी नेहा के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसको यहीं पर छोड़कर जा रहे हैं। तुमको उसका अच्छे से ध्यान रखना। इतने दिनों में मेरे अच्छे व्यवहार से मालिक बहुत खुश था। उसे पता था कि मैं उसकी बेटी की तरफ देखता भी नहीं था, इसलिए उसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर सौंप कर जा रहा था। अगले ही दिन में मालिक और मालकिन को एयरपोर्ट पर छोड़कर आ गया। फिर नेहा को लेकर घर आया और उससे इधर उधर की बातें की और अपने कमरे में चला गया। करीब रात के 8 बजे नेहा ने मुझे कॉल किया और मुझे अपने पास बुलाया। ये सुनकर मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे। मैं घर पहुंचकर दरवाजे की घंटी बजाई। नेहा ने दरवाज़ा
खोला और मैं वही सोफे पर बैठ गया। नेहा मेरे लिए चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। पूरे घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। आगे की कहानी पार्ट 2 में आएगी। तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।